युद्ध विराम किया गया, उसकी घोषणा एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति करते हैं, ये अप्रत्याशित है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की घोषणा की चंद घंटों बाद उसका वायलेशन किया, कश्मीर बॉर्डर पर लगातार मोटर बॉम्ब्स और फायरिंग करी, कई निहत्थे लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। तो जिस देश से आपने समझौता किया है, क्या विश्वसनीयता है उसकी, क्या क्रेडिबिलिटी है कि आगे इस प्रकार के काम नहीं होंगे। और मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि IMF ने अभी बहुत बड़ा लोन उनको दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं बहुत व्यापार करेंगे पाकिस्तान के साथ। जो संसाधन पाकिस्तान के पास हैं उसका वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। वो टेरर फंडिंग दोबारा चालू नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आश्वासन उनको मिला है, क्योंकि हम लोग चर्चा करें आतंकवाद की और अमेरिका ने नया शगुफा छोड़ दिया है कश्मीर का। कश्मीर की तो चर्चा ही नहीं थी भाई, ये अलग अलग मुद्दे हैं और कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना मैं समझता बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अलग अलग देशों से जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का काम किया जा रहा है, जो बड़ा गलत है, क्योंकि कोई तुलना नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुना है, वो एक फेल्ड स्टेट है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, इलेक्टेड MPs को जेल में बंद किया हुआ है, ISI और पाकिस्तान आर्मी देश को चलाती है और वहाँ की जो सरकार है वो एक बड़ी कमज़ोर सरकार है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर मुझे सवाल है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन मापदंडों को देखकर, किन आश्वासनों को लेकर हम लोगों ने सीज़ फायर किया है। कि इसमें तो वो कई बार आ चुके हैं, चुनाव से पहले भी आए थे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद भी आए हैं, बहुत सारे वादे किए थे और इस बार तो कम जीते हैं भाजपा के सांसद, लेकिन पिछली बार सारे के सारे जीते थे। जब बजट पढ़ा जाता है तो कान तरस जाते हैं राजस्थान का नाम सुनने के लिए। वित्त मंत्री महोदय जब बजट 3-3 घंटे भाषण देती हैं तो राजस्थान का जिक्र नहीं होता, कोई सेंट्रल फंडिंग नहीं आ रही, कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आकर भाषण देना अच्छी बात है, उनका स्वागत है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे, लेकिन जब आएँ तो राजस्थान के लिए कुछ बड़ी घोषणा भी करनी चाहिए। और खासकर जो राष्ट्रीय परियोजना घोषणा उन्होंने की थी बनाने के लिए, ERCP को अजमेर में की थी मुझे याद है, तो उस पर तो अमल करना चाहिए। अब सिर्फ हस्ताक्षर कर दिए, वो MOU आज तक देखा नहीं हम लोगों ने MOU है कैसा, लेकिन जो फंडिंग की बात है 90% फंडिंग वो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जब आए बीकानेर में तो राजस्थान के हित में कुछ सार्थक बोलकर जाएं जिस पर अमल भी हो। सिर्फ भाषण देकर चले जाएं, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होगा।